तो आज बात करते हैं भारत की सीमाओं के उन खास इलाकों की जिन्हें आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। हमारा ध्यान रहेगा एलओसी मतलब पाकिस्तान से लगी सीमा और एलएसी जो चीन से लगी सीमा है उस पर। हाँ, और देखिए ये जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत है। फील्ड से देखकर जो समझ आया वो है। तो कोशिश रहेगी कि इन संवेदनशील जगहों की एक साफ तस्वीर मिले। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है कि ये जो आरक्षित क्षेत्र हैं इनका मतलब क्या है, ये क्यों इतने अहम हैं और खासकर एलओसी और एलएसी पर इनमें क्या फ़र्क है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है। तो चलिए एलओसी ही शुरू करते हैं फिर। पाकिस्तान सीमा पर ये आरक्षित क्षेत्र ये होते क्या हैं असल में? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एलओसी के बिल्कुल पास सेना के बनाए हुए बफर जोन है। मतलब ऐसी जगहें जहां आम नागरिकों की जो गतिविधियां हैं वो या तो बहुत सीमित होती हैं। अच्छा, या फिर उन पर पूरी तरह से रोक होती है। सेना इन इलाकों का इस्तेमाल करती है अपने ऑपरेशंस के लिए, सामान वगैरह पहुंचाने के लिए, जिसे हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं, निगरानी के लिए, फायरिंग अभ्यास के लिए भी और सुरक्षा के तालमेल के लिए। और ये हैं कहाँ-कहाँ? मतलब किन जिलों में पड़ते हैं ये, और क्या वहाँ आसपास लोग भी रहते हैं? हाँ, ये आपको मिलेंगे ज़्यादातर सीमा से सटे ज़िलों में, जैसे कुपवाड़ा हो गया, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, इन इलाकों में। अगर मिसाल दूं तो जैसे किरण सेक्टर है, तंगधार, माछिर सेक्टर कुपवाड़ा में, गुरेज घाटी है बांदीपोरा में, या फिर पुंछ और मेंढर सेक्टर। कंट्रोल तो यहाँ भारतीय सेना और बीएसएफ दोनों का रहता है। अच्छा। और हाँ, आपने पूछा लोगों का, तो यहाँ एक खास बात है। लोगों के गांव, उनकी बस्तियां सीमा के काफी नजदीक हैं। ओह अच्छा, काफी नजदीक। नियंत्रण बहुत सख्त होता है। यहाँ तक कि अगर किसी को अपने खेत में भी जाना है जो शायद सीमा के पास हो, तो उसके लिए भी पास लेना पड़ता है। अच्छा, ये वीडीसीज का भी जिक्र आता है कभी-कभी, ग्राम रक्षा समितियां। क्या वो भी कुछ भूमिका निभाती हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ इलाकों में वीडीसीज यानी ग्राम रक्षा समितियां भी सेना और बीएसएफ की मदद करती हैं। ये वहाँ की स्थानीय भागीदारी का एक पहलू है, कह सकते हैं। तो फिर इन्हें आरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? मतलब क्यों जरूरी है ये सब करना? देखिए, वजह साफ है। पहली और सबसे बड़ी वजह तो है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकना, आतंकवादी ना आ पाए। हाँ, ये तो है। दूसरी, सेना को पूरी आज़ादी मिले गश्त करने की, निगरानी रखने की, बिना किसी रोक टोक के। तीसरी, अगर कभी संघर्ष विराम का उल्लंघन हो, गोलीबारी हो, तो आम लोग सुरक्षित रहें, उनकी जान को खतरा ना हो। सही। और चौथी वजह है जो डिफेंस का बुनियादी ढांचा होता है, जैसे बंकर हैं, बाड़ लगी हुई हैं, खाइयां हैं, उनका रख रखाव करना, उन्हें बनाए रखना। समझ गया। तो ये हुई एलओसी की बात। यहाँ आबादी नजदीक है, घुसपैठ बड़ा खतरा है। लेकिन जब हम एलएसी की बात करते हैं, चीन सीमा के, तो वहाँ तस्वीर काफी अलग है ना? वो कैसे अलग है? बिल्कुल अलग, बहुत फर्क है। एलएसी पर जो इलाके हैं वो ज्यादातर या तो एकदम वीरान हैं या आबादी बहुत ही कम, ना के बराबर है। अच्छा। तो यहाँ सेना और आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वो ज्यादा स्वतंत्रता से काम करती हैं। आम लोगों का दखल या तो होता ही नहीं या फिर बहुत ही रेगुलेटेड होता है। यहाँ की चुनौतियां भी एकदम अलग हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सीमा ठीक से तय ही नहीं है, मतलब कोई स्पष्ट लाइन नहीं है जमीन पर। भारत का नजरिया अलग है कि एलएसी कहाँ है, चीन का नजरिया अलग है। हाँ, ये तो सुनते ही रहते हैं। इसी वजह से फिर वो गलवान 2020 जैसी घटनाएं हुई, या पेंगोंग झील पे तनाव रहता है, अरुणाचल में यांगसे में आमना सामना होता है। ये सब इसी अस्पष्टता की वजह से है। और ऊपर से इलाका इतना मुश्किल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, ग्लेशियर, बहुत दुर्गम है। तो यहाँ के कुछ खास इलाके कौन से हैं, और यहाँ भी क्या आम लोगों या मान लीजिए पत्रकारों को जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, जैसे पूर्वी लद्दाख की बात करें तो चुशुल, डेमचोक, दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ, गलवान घाटी, देपसांग का इलाका, ये सब। अरुणाचल प्रदेश में जाएं तो तवांग, किबिथू, अंजो जिला, वालोंग, सिक्किम में नाकुला, उत्तराखंड में बाराहोती, ये सब इसी तरह के क्षेत्र हैं। और आपने पूछा इजाजत का, तो हाँ, यहाँ एक बड़ा फर्क ये है कि स्थानीय आबादी अगर कहीं है भी तो वो असल एलएसी से काफी दूर रहती है। एलओसी जैसा नहीं है कि गांव बिल्कुल पास हो। अच्छा। और अगर किसी पत्रकार को या रिसर्चर को या आम नागरिक को भी इन इलाकों में जाना है तो उन्हें जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम ऑफिस या फिर एसटीएम ऑफिस से परमिट लेना पड़ता है। जरूरी है ये। कंट्रोल पूरा सेना और आईटीबीपी का ही रहता है। तो फिर इन मुश्किल और ज्यादातर हाली एलएसी क्षेत्रों की रणनीतिक भूमिका क्या है? मतलब
सेना इन्हें कैसे इस्तेमाल करती है? देखिए, यहाँ सारा जोर है रणनीतिक तैयारी पर, लॉन्ग टर्म प्लान पर। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें, हेलीपैड, बंकर, ताकि अगर जरूरत पड़े तो सैनिकों को साजो सामान को तेजी से वहां पहुंचाया जा सके। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर निगरानी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनते हैं जहां से नजर रखी जाती है। यहीं से ड्रोन्स, यूएवीज वगैरह ऑपरेट होते हैं। ये इलाके एक तरह से बफर का काम भी करते हैं ताकि सीधा टकराव ना हो, थोड़ी दूरी बनी रहे। सही। और हाँ, डिफेंस का जो सामान है, हथियार है, ईंधन है, उसके भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए भी ये जगहें बहुत काम आती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एलओसी और एलएसी के इन आरक्षित क्षेत्रों में मुख्य अंतर क्या हुआ है? मोटा मोटा क्या याद रखें? देखिए, मोटा मोटा ये है, एलओसी पाकिस्तान सीमा पर है। सीमा ज्यादातर स्पष्ट है, बाढ़ लगी हुई है, नागरिक आबादी काफी पास रहती है, नियंत्रण सेना और बीएसएफ का है, और मुख्य खतरा घुसपैठ और गोलीबारी का है। ठीक है। वहीं एलएसी चीन सीमा पर है। सीमा स्पष्ट नहीं है, मतलब धारणा पर आधारित है। आबादी या तो है ही नहीं या बहुत दूर है। नियंत्रण सेना और आईटीबीपी का है, और मुख्य खतरा गश्त के दौरान तनाव या टकराव का है, जिसे स्टैंड ऑफ कहते हैं। यानी एक तरह से एलओसी पर चुनौती ज्यादा तात्कालिक है, घुसपैठ रोकना, लोगों की सुरक्षा, जबकि एलएसी पर चुनौती ज्यादा रणनीतिक और लंबी अवधि की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अपनी पोजीशन मजबूत रखना। बिल्कुल सही समझा आपने। एलओसी पर नागरिकों की नज़दीकी उसे ज्यादा संवेदनशील बनाती है, वहां हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। जबकि एलएसी ऊंचाई वाला, कम आबादी वाला इलाका है, जहां रणनीतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और अपनी पहुंच बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि दोनों ही तरह के आरक्षित क्षेत्र भारत की अग्रिम रक्षा रणनीति, हमारी फॉरवर्ड डिफेंस का अभिन्न अंग है। यहाँ सेना को अपने ऑपरेशंस के लिए पूरी स्वतंत्रता होती है। तो ये थी एक कोशिश एलओसी और एलएसी के उन आरक्षित क्षेत्रों को समझने की। ये वो इलाके हैं जो अक्सर खबरों में तो रहते हैं, लेकिन इनकी जो जमीनी हकीकत है वो काफी जटिल और स्तरित हैं। हाँ, और ये समझना वाकई ज़रूरी है कि ये सिर्फ सीमाएं या लाइनें नहीं हैं। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सैन्य रणनीति और हमारी भू राजनीति के बहुत ही अहम पहलू हैं, जिनका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से हम देख रहे हैं कि इन मुश्किल सीमावर्ती आरक्षित इलाकों में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें, पुल, सुरंगें, हवाई पट्टियां, इसका आने वाले समय में सीमा प्रबंधन के तरीकों पर क्या असर पड़ेगा? और वहां जो स्थानीय समुदाय रहते हैं, भले ही दूर, उनकी जिंदगी पर इसका कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है?